बेटा रिंकी, अब तुहार डिग्री हो चुका है, अब पढ़ाई बंद करना है। जिस तरह से तुम उस दिन शादी में नाची, तुमको देखकर कोलकाता के मुखर्जी बाबू का लड़का अड़ गया है कि वो तुम्ही से शादी करेगा। लड़के वालों का मछली का एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जितना चाहे उतना पैसा और जितना चाहे उतना मछली। तुम बस हाँ करो तो हम उनको संदेशा भिजवा देता हूँ। पापा, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि जब तक मेरी पढ़ाई ना हो मुझे शादी के बारे में बात ही नहीं करनी है। वैसे भी मुझे अगर लड़के के क्वालिटीज जमते हैं तभी मैं उससे शादी करूँगी, तब तक ना कोई शादी और ना कोई मछली। इस तरह से रिंकी अपने पिताजी के लाए हुए सभी रिश्ते ठुकरा देती थी। उसने तय किया कि वो स्टेला कॉलेज से पीजी करेगी, लेकिन वहाँ पर हमेशा बच्चा भैया और उसके आवारा दोस्त बैठे रहते थे और वो किसी भी नई लड़की की रैगिंग करने से नहीं चूकते थे। ए आंटी, इधर आओ। आंटी नहीं जी, मैं रानी। 10 साल कोशिश की तब जाके डिग्री पास करके पीजी करने को आई हूँ। जरा सी देरी हो गई बस। अरे और 1-2 साल में तुम तो दादी ही बन जाओगी, तब पीजी कहाँ है, एकदम से ओल्ड एज होम में दाखिल हो सकती हो। क्या बात बोला भैया, बाबा बाबा। इतने में बच्चा भैया की नजर क्लास के लिए जाती हुई रिंकी पर पड़ी। अरे वाह, ये कौन मोटी ताजी लड़की जा रही है जी। ऐसी एक ठो लड़की मिल जाए तो कसम बता रहे 100 गर्लफ्रेंड के बराबर होगी। हेलो मैडम, अरे क्लास बाद में जाना, पहले इधर आके हमसे मिलके जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? रिंकी सिंह। देखो रिंकी, रानी तुम्हारे जैसे ही कॉलेज में नई नई आई है और उसको भी नाचने के लिए एगो साथी चाहिए। अभी तुम दोनों हमारे लिए एक साथ नाचो, समझी? अरे मुझे तो नाचना ही नहीं आता, ताली जरूर मार सकती हूँ। अरे चुप, ए जग्गू, एक ठो गाना लगाओ। ऐसे ही रानी और रिंकी के बीच बच्चा भैया की रैगिंग की वजह से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। पहले बच्चा भैया के गैंग की वजह से थोड़ी सी परेशानी थी, पर बाद में सब अच्छे दोस्त बन गए। इतने में रिंकी के घर के पेंट हाउस में दीपेश नामक एक किराएदार आ टपका। दीपेश अच्छा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी पढ़ाई के हिसाब से उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी और इसी वजह से वो कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा था। वो सुबह सुबह उठकर अच्छे से घर की साफ सफाई करता और फिर चाचा जी के दुकान पर नाश्ता करने जाता। चाचा जी के दुकान की पूरी सब्जी उसको बहुत स्वादिष्ट लगती थी। ऊपर से एक प्लेट पूरी सब्जी का दाम सिर्फ 10 रुपए था। एक दिन रिंकी छत पर आम तोड़ने गई, पर आम इतनी ऊंचाई पर लटका हुआ था कि उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये देखकर दीपेश, जो पेंट हाउस से देख रहा था, वो रिंकी के पास जाता है। क्या हम कोशिश करके देखें? अरे हमसे भी नहीं हो रहा है, पर हमरे पास एक तरकीब है, अगर आपको कोनो ऐतराज ना हो तो। मेरे पास भी ऐसी ही कुछ तरकीब थी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। तब से रिंकी दीपेश के लिए अच्छा और स्वादिष्ट खाना बना बनाकर छुप छुप के ले जाया करती थी। दीपेश रोज रिंकी के साथ उसके कॉलेज तक जाया करता था। कॉलेज खत्म होते ही दोनों साथ में पनामा सेंटर में पानी पूरी खा के फिर घर जाते थे और धीरे धीरे उन दोनों का प्यार बहुत ही गहरा हो गया। अरे हम डरता हूँ कि अगर यही बात तुम्हारे पिताजी को पता चल गया तो यह पेंट हाउस में हमको गाड़ देंगे। फिक्र मत करो, हम दोनों की शादी के बारे में मैं कल ही मेरे पापा से बात कर लूंगी। शादी? अरे हम तो कुछ भी खा पी के जी सकता हूँ, पर हम तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा? खाने पीने के अलावा और कुछ सोचना भी है क्या? वैसे तुम इतने डरपोक हो, मुझसे प्यार कैसे कर बैठे? ठीक है, जल्दी तैयार हो जाओ, मेरे कॉलेज का वक्त हो गया है। दीपेश रिंकी के साथ कॉलेज तक चला गया और रिंकी के अंदर जाने का इंतजार करके वो अपनी ऑफिस की ओर निकल गया। इतने में बच्चा भैया और उसके साथी।
ए भैया, ये अपनी रिंकी को छोड़ने के लिए रोज कॉलेज आता है। अबे इधर आओ, कौन हो बे तुम? 10 दिन से देख रहा हूँ हमारे कॉलेज की छोकरिया को छोड़ने तुम आते हो। तुम का उसका भाई हुई लगते हो का? अरे नहीं भैया, हम तो उसके पेंट हाउस में किराएदार हैं। और तो किराएदार हो तो चुपचाप मकान में रहो, यहाँ हमारे कॉलेज में आके क्या नाटक कर रहे हो बे? बच्चा भैया ने दीपेश को ऐसी धमकी देकर उसे एक थप्पड़ मार दिया। उसी शाम रिंकी ने दीपेश को कॉलेज के बाहर नहीं देखा और रिंकी हड़बड़ी में घर पहुंची। वहां पलंग पर लेटे हुए उदास दीपेश को देखकर, दीपू, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसा लाल लग रहा है? अरे कुछ नहीं, मुंह पर एक मच्छर बैठा था तो हम ही जोर से मार दिए। इतने में रिंकी को रानी ने फोन किया। पता नहीं रिंकी, आज बच्चा भैया और उसके साथियों ने मिलकर दीपेश को धो डाला। बेचारा दीपेश तेरे लिए सर पर, हाथ पर, पैरों पर, कंधे पर, घुटनों पर, गर्दन पर, पीठ पर, हर जगह मार खा के चुपचाप चला गया। ये क्या बोल रही हो? वो बच्चा कहीं का किधर है अभी? कॉलेज कैंटीन में ही उसके साथियों के साथ यहाँ मेरे पीछे बैठकर अंडा रोल, कड़क चाय, नमकीन बिस्किट, समोसे। अब बस तुम वही रुको, देखना कि वो कहीं निकल ना जाए। अरे नहीं दीदी, अरे वहाँ पर नहीं मारते, बचाओ। अरे ओ बच्चा, दीपेश मेरी जान है, समझा? और एक बार उस पर हाथ उठाने की जुर्रत की तो अटेंडेंस से तेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। तूने बहुत गलत किया बच्चा। अब मुझे अपनी जुबान दे कि ऐसा फिर से नहीं होगा। बेगूसराय के एक इलाके में एक गृहिणी रहती थी। उनका नाम था रिंकी। रिंकी भाभी को डांस का बहुत शौक था। वो दिन रात जहाँ भी मौका मिले नाचने लगती। उनके इस आदत के कारण घर के सभी लोग बहुत परेशान थे। अजी सुनती हो? ए लवली की अम्मा, और कितना देर लगेगी? अरे हमका भूख लगी है, तनी खाना दे दो। अरे माँ, स्कूल जाना है, जल्दी दूध चीनी मिलाई के दे दो ना। ये लो गर्मा गर्म इडली खा लो।